भाई बहनों, प्रतिदिन की भांति आज हम सभी मीठे भाव के साथ आपके महाप्रसंग में उपस्थित हुए हैं। आप सबों के बीच आज के इस महाप्रसंग में ये कि हरि से बड़ा हरि का नाम, ये प्रसंग को विशेष रूप से व्याख्या करते हुए विस्तार रूप से समझाने की कोशिश किया जाएगा। आइए हम सभी छोटे से दृष्टांत मीठा भाव के साथ जानते हैं। संतों ने इस प्रकार कहा कि हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय लंका नगरी पर चढ़ाई करने के लिए रास्ता समंदर से मांगते मांगते प्रभु राम थक गए थे। भगवान राम को क्रोध एक बार जीवन में आ गया था समंदर पर। उन्होंने कहा, पहले तो प्रार्थना किया, उन्होंने विनय किया, भगवान राम हे समंदर महाराज, इस तरह की समस्याएं हैं, मैं सारे बंदरवाल को लेकर उस पार कैसे जाऊं, मुझे रास्ता जाने की अनुमति दीजिए। यह अनुनय विनय करते करते भगवान राम के 3 दिन 3 रात बीत गए, लेकिन समंदर मानने के लिए तैयार नहीं था। कालियन है, समंदर मानने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान के बहुत मन कुपित हो गया था और अपना क्रोध दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हे लखनलाल, अब उस बाण को प्रयोग करो जिससे समंदर के समझ में आ जाए कि यह कौन राम है, मैं किससे हट कर रहा हूँ, मैं किससे अपने मन के चल रहा हूँ। आज यदि आज तक भगवान राम बोले, यदि आज तक मेरा विनय प्रार्थना मुस्कान देखा है तो आज यह संसार मेरा क्रोध भी देखेगा। और इस भावना से उन्होंने कहा कि क्रोध वश में अपने जीवन में एक बार नहीं कर क्रोध को वश में नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि विनय न मानैया समंदर हो लक्ष्मण भैया लाभ अग्नि बाण जी, विनय न मानैया समंदर हो लक्ष्मण भैया लाभ अग्नि बाण जी। 3 दिन बीती हो गईले, विनय न मानलक समंदर हो लक्ष्मण भैया लाभ अग्नि बाण जी। लाभम अग्नि बाण सुखावम समंदर मही लक्ष्मण भाई। हे लक्ष्मण, आप अग्नि बाण को लाओ, और यह विनय मेरा समंदर नहीं मान रहा है। मैं अपने बाण की शक्ति से, अग्नि बाण से मैं समंदर को सुखा देना चाहता हूँ और सुखा दूंगा। भगवान राम की क्रोध देखते ही प्रचंड चढ़ते हुए समंदर त्राहिमाम करते शरणागत होते हैं और अपना कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो जांच रहा था कि यह सचमुच में वही राम है जिस राम को मैं सुनते हुए आया हूँ, या कोई दूसरा राम है। रोक साइकिल लाता। अनुनय विनय के माध्यम से समंदर जी महाराज हमारे भगवान राम के शरणागत होते हैं, त्राहिमाम करते हुए आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, मैं तो जांच कर रहा था कि सचमुच में वही राम है या कोई दूसरा राम है। आखिर मैं रास्ता क्यों दूँ? यदि सचमुच के राम होंगे तो मुझे एक शब्द से ही मालूम हो जाएगा कि यह
दिव्य शक्ति राम है या कोई और राम है। समंदर जी महाराज आकर शरणागत होकर रास्ता देने के और निवेदन करते कि हे सरकार, यदि आपका अग्निबाण चल जाएगा तो मेरे छत्र छाया में बहुत सारे जलीय जीव जी रहे हैं और सब के सब नष्ट हो धराशायी जीवन हो जाएगा। इसलिए मैं एक तरकीब बताता हूँ कि आसानी से आपका काम हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। कहा जाए क्या तरकीब है? कहा जाए सरकार, आप ही के टीम में, आप ही के दल में नल और नील नाम के 2 बंदर हैं और नल नील ने ब्रह्मा के द्वारा वरदान पा लिया है कि जिस पत्थर को वह छू देगा वह पत्थर डूबेगा नहीं, और उस पत्थर पर राम नाम लिखाते हुए पत्थर एक एक करके वह धरता जाएगा, छू छू कर डूबेगा नहीं। यह भेद उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से वह पत्थर पर हनुमान जी महाराज राम लिखते हुए और सारे बंदरभाल ढो कर ला रहे हैं और नल नील के हाथ में दे रहे हैं, और देखते 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 श्वेत वर्णामेश्वर का निर्माण होता जा रहा है, श्वेत बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। इसी बीच 2 घटनाएं, अनूठा घटना घटता है। एक घटना है छोटी सी गिलहरी, वह अपने शरीर को समंदर के किनारे में जाकर भिंगा लेती है और रेत में लोटपोट हो जाती है, और उस लोटपोट से जाकर उस रेत पर अपने शरीर को ऐसे झाड़ देती है जब बालू के कण उस पत्थर पर पड़ जाते हैं। ऐसा लगातार करते करते भगवान राम को बैठे देखा नहीं जाता है, तो वह अंत में गिलहरी को बुलाकर कहते हैं, जे हे छोटा जीव, आप यह क्या भावना कर रहे हो, क्या विचार है? अंतर्यामी क्या नहीं जानते थे, लेकिन यह पावन विचार उन छोटी सी गिलहरी के वाणी से सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, सरकार, पत्थर बड़ा कड़ा है और आपका चरण बड़ा कोमल है, इस कोमल पर चलने में आपको बड़ी असुविधा होगी, पीड़ा सहन करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मनसा है कि 2 मनसा है कि भगवान ये बालू जो झाड़ देंगे, बालू इस पर डाल देंगे, भगवान राम को चलने में सुविधा होगा, और श्वेत वर्णामेश्वर जब पावन कार्य हो रहा है मैं उसमें भी शामिल हो लेना चाहता हूँ कि आने वाले रामायण के इतिहास में, रामायण के पढ़ने में मेरा भी नाम अंकित हो जाए, मेरा भी नाम सदा के लिए लिखा जाए, अमर हो जाए, अमर गाथा में मेरा भी नाम चला जाए। हे ईश्वर, हे भगवान प्रभु, मैं इसी कार्य से, मैं इसी उद्देश्य से मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ। इतना भगवान मोहित हो जाते हैं, इतना निर्मल भावना उमड़ पड़ता है उनके प्रति। भगवान कहते हैं, जे गिलहरी महाराज, यदि चाहो तो मैं आपको सोने की शरीर प्रदान करूं। लेकिन गिलहरी मुस्कुरा कर कहते, प्रभु, आने वाले कलिकाल के युग के व्यक्ति बहुत ही लोभी होगा, स्वार्थी होगा, मुझे सोना के चक्कर में मार देगा, जीवन हराम हो जाएगा। इसलिए मुझे सोना की नहीं, आपका दर्शन से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। वही भगवान ऐसे मुस्कुरा कर उसके हाथ से, अपने हाथ से भगवान उसके शरीर को ऐसा सहला देते हैं, जो आज सुंदरधारी उसके चेहरे पर देखते ही बनता है, देखते ही मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक अनूठा घटना और होता है, जब तेज गति से पत्थर रखाया जाता है तो भगवान राम के मन में ऐसा विचार आता है कि मेरा नाम लिखाता है राम और पत्थर वह डूबता नहीं है, और मैं एक पत्थर अपने मन से रख कर देखता हूँ तो क्या होता है। तो ज्यों ही भगवान अपने हाथ से पत्थर को डालते, फटाक से वह पत्थर जाकर डूब गया। अब डूब गया तो भगवान सोचे, नहीं, मुझसे ज़्यादा पावर मेरे नाम में है। इसी को संतों ने गा कर कहे हैं, अपने भावनाओं में लिपिट कर बोले हैं